अहम खबर है वर्ल्ड इन पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। जंग बंदी एक बरवक्त कदम है, इससे मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया, दुनिया तबाही के दहाने पर थी, पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खुलूस नीयत से काम किया। सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया, सदर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सिफारती बसीरत और क़यादत ने अमन की राह हमवार की। सदर की जानिब से कहा गया, वाशिंगटन, तेहरान और इस्लामाबाद की क़यादत ने तबाही के बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब किया। अमन कोशिशों में ताउन पर सऊदी अरब, चीन, तुर्की, रूस, मिस्र सबके शुक्रगुजार हैं। अमन, माशी इस्तेहकाम और अवाम की फलाह बहबूद के लिए नागुज़ीर हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि अमन की कोशिशों में ताउन पर सऊदी अरब, चीन, तुर्की, रूस, मिस्र सब पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबते पर एक्स पर पैगाम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से खुशगवार और नतीजा खेज गुफ्तगू हुई, ऐसा कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अमन मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने पर ईरानी क़यादत को खिराजे तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद में रवां हफ्ते अमन मुज़ाकरात के नकात पर इत्तफाक हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात में शिरकत की यकीन दहानी कराई। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक से मिलकर काम जारी रखने का अज़्म भी दोहराया गया। एशियन टाइगर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात 10 अप्रैल को होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। ईरानी स्पीकर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसमें शरीक होंगे, ज़राए का ऐसा बताना है। और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई हैं। पूरी दुनिया जो है वो मुअत्तरिफ है, जबकि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उन्हें शदीद तकलीफ पहुंची है। जबकि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत, जो कि हमेशा से मनफी प्रोपेगेंडा करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस रहा, इस वक्त अपनी मौत आप मर चुका है। पाकिस्तान पूरी दुनिया की नजरों का जो है वो मरकज बन चुका है। एक बड़ी सिफारती पेशरफ में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एक अहम किरदार अदा करते हुए अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात की मेज़बानी की है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, जहां इस्लामाबाद एक कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया। हालिया पेशरफ में पाकिस्तान की सिफारती काविशों के नतीजे में उन मुज़ाकरात का मकसद न सिर्फ जारी तनाज़े को ख़त्म करना है, बल्कि खलीजी खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी तवानाई की तरसील को भी महफूज बनाना है। इसी पर बात करते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा सुमेरा खान से। जी सुमेरा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान की सिफारती सतह पर। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता पूरी शब पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा कि वो सिफारती तमाम तर मामलात जिसको दुनिया जिस पर हैंड्स अप कर चुकी थी, उनसे हाथ उठा चुकी थी, उनको ख़ुद उम्मीद मादूम हो चुकी थी। यहाँ तक कि ख़ुद अमरीकी सदर की जानिब से एक बहुत खौफनाक जो है वो उनका सोशल मीडिया पैगाम आया और उसके बाद से तमाम तर पाकिस्तान की मीडिएशन की कोशिशें तेज़ हुई। मगर इसमें अहम फैक्टर ये था कि कल सऊदी अरब की अहम तनसीबात पर हमला होना और उसके बाद पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी उसमें एक ट्रिगर वार्निंग जारी की कि सऊदी अरब पर यह हमले नाकाबिल कबूल हैं। और पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन भी वाजे की। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पैगाम आया, फोरम ने सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया और इसके बाद मीडिएशन की एक आखिरी कोशिश की गई। ईरानी फरीक को भी ये बताया गया कि अगर ये कोशिश नाकाम होती है तो दुनिया जो है वो तबाही के एक दहाने पर होगी और उसकी शुरुआत ज़ाहिर है मशरिक़ वस्ता से होंगी। और बहुत एक खुश आइंद उसका रिज़ल्ट जो है वो निकला। कल रात हमने ही ये खबर नाजरीन तक पहुँचाई थी कि मिडनाइट के बाद टॉक्स शुरू होंगी। पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और NSA और DGISI आसिम मलिक, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो ईरानी क़यादत से राब्ते में थे। ये तमाम तर जितने भी मामलात थे ये सुबह 4:30 बजे तक चले और इसका नतीजा बहुत खुशाइन था कि जब अमरीकी सदर ने ऐलान किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और वाइट हाउस से बताया गया कि पाकिस्तान की तजवीज़ पर अमल किया गया है, उसको कबूल किया गया है। 2 हफ्ते का सीज़ फायर है। अब आगे देखना ये है कि 10 तारीख को पाकिस्तान में जो मेज़ सजने वाली है मुज़ाकरात की, उसके ऊपर दोनों फरीकैन को इस बात पर राज़ी किया जाए कि एक जामे फ्रेमवर्क जिसको रेजोल्यूट फ्रेमवर्क कहा जा रहा है इस्लामाबाद अकॉर्ड का, उसके ऊपर दोनों अमल करें। सबसे पहले उसको मुकम्मल खोला जाए विदाउट एनी टोल टैक्स फॉर एवर। और सबसे अहम मसला क्योंकि यही है और अक़वाम मुत्तहिदा के एक रीमॉड्यूल्ड स्केड्यूल के मुताबिक इसको एशिया, यूरोप और तमाम खित्तों के नुमाइंदों की सर्विलेंस में या सुपरविजन में इस आबनाई को मज़ीद आगे फ्यूचर में मैनेज करने के लिए एक फ्रेमवर्क मंजूर किया जाए।
सबसे अहम मसला इसके बाद एक और जो आएगा, सर उठाएगा, वो ये कि मशरिक़ वस्ता में इजराइल की जानिब से जारी तमाम तर जारहियतों और उसकी तमाम तर सेटलिंग इन की कोशिशों को भी नाकाम किया जाए और तमाम तर आलमी क़ुव्वतों को बावर कराया जाए कि इसराइल की एक बेबुनियाद जंग में ख़ुद को और अपने मुल्क को ना धकेला जाए। अमरीका में इस बात पर ऑलरेडी मुजाहरे हो रहे हैं। पाकिस्तान बीइंग अ मीडिएटर, इंटरलॉक्यूटर, इस बात को मजबूत बनाएगा। सही। सुमेरा साथ ही मौजूद रहेगा और आपने कहा कि जिस मामले पर पूरी दुनिया हैंड्स अप कर चुकी थी, अब पाकिस्तान को वही पूरी दुनिया हैड्स ऑफ कह रही है, तो पाकिस्तान की बेशक बिलाशुबा एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी पर बात करते हैं। मार्शल रिटायर्ड शाहिद अलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 10 अप्रैल को अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। अब इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मुज़ाकरात में जो इस वक्त चारों पार्टीज हैं, इनके दरमियान में खलीज बहुत ज़्यादा वसी है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका एक बहुत ही डिसेंट और नोशन ऑफ विक्ट्री के साथ इससे वापस जाना चाह रहा है। उसके अपने एम्स पर्सनल, जिसे कहते हैं ना, कि जो कांग्रेस की तरफ से या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकन अवाम की तरफ से, ना वो इस जंग में घुसा था, ना इसके बहुत बड़े एम है एक्सेप्ट न्यूक्लियर इशू। सो सारे वो जो 15 पॉइंट्स थे वो एक्चुअली इजराइल की तरफ से दिए हुए थे। तो अमेरिका का तो मैंने आपको बता दिया कि एक डिसेंट नोशन ऑफ विक्ट्री के साथ एग्जिट। इजराइल का इशू सबसे कॉम्प्लेक्स है, जिसे कहते हैं एलिफेंट इन द टेंट। बिकॉज इजराइल चाहता है कि वो बेसिकली दो चीजें ईरान से चाहता है कि एक, उसकी कैपेबिलिटी फॉर लॉन्ग टाइम खत्म की जाए, जो इस मुज़ाकरात के नतीजे में तातुल में पड़ गई। सो आई एम श्योर इजराइल को इस चीज का बड़ा सदमा होगा। दूसरा इजराइल का है कि ईरान जो है वो अपनी जो उसकी ज़ैली तंजीमें हैं उनको सपोर्ट करना बंद कर दे। बिकॉज द मोमेंट वो सपोर्ट बंद करना शुरू करेगा तो 2 नेशन वाला ख्वाब जो है वो खत्म हो जाएगा। सो उसकी ये है। ईरान की ऑब्वियसली है कि उसको उसकी खुद मुख्तारी पूरी तरह से सोवरेनिटी दी जाए। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ईरान अब रिलीफ की बात नहीं कर रहा हो, हालांकि जिस स्टेज पे जितनी इस पे बॉम्बिंग हुई थी वो सोवरेनिटी की बात कर रहा है, वो अपने फ्यूचर आउटकम्स की बात कर रहा है। सो वो सोवरेनिटी की बात करता है कि मुझे वो दी जाए, लिमिटेड कंट्रोल हुर्मुज़ का। सो ये उसके मेन इश्यूज हैं और ऑब्वियसली वो रिपेरेशन जो वॉर की है उसको मांगता है। गल्फ जो है, गल्फ को फॉर द फर्स्ट टाइम एहसास हुआ है कि उनकी वनरेबिलिटी जो है और उनके कोई मिलिट्री एसेट्स नहीं है, दैट्स देयर पोर्ट, वो उनके लॉजिस्टिक हब्स हैं, वो उनके एनर्जी के हैं, वो उनके वाटर रिजर्वॉयर्स हैं। अब उनको ये देखना है कि फ्यूचर में इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा। प्लस वो ये देखना चाहते हैं कि ईरान इससे एक मिनी सुपर पावर का स्टेटस लेके इस रीजन में ना आ जाए। सो ये एक वो 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि जिस पे अब ये गुफ्तगू होगी। बट एक फैक्ट जरूर है जी, हमने देखा है कि बॉम्ब्स, फौजें ये पेन तो इन्फ्लिक्ट कर लेती हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब कौम करती है। और जब वो कौम में अगर ये एब्जॉर्ब करने की सलाहियत हो तो अल्टीमेटली वो निगोसिएशन पे ले आती है पावरफुल एनिमी को, विच वाज अनथिंकेबल कुछ अर्से पहले। सो इसके लिए हमारे लिए भी बहुत बड़े लेसन्स हैं इसमें कि क्या लेसन्स डिराइव कर सकते। बिल्कुल, साथ ही मौजूद रहेगा। सुमेरा, आपकी जानिब बढ़ते हैं। अभी शाहिद साहब ने जिक्र किया कि एक खौफ खदशा इसराइल में यही पाया जाता है कि मिनी सुपर पावर के तौर पर ईरान ना सामने आए। ईरान का मामला तो जाहिर अपनी जगह है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान इस खिते की सुपर पावर बनकर तो सामने आया है। एशियन टाइगर जो कहा जाता है, पाकिस्तान अब एशियन टाइगर बनकर उभरा है। यह भी एक हकीकत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है और जिनके शकूक व शुबहात थे वो भी कल रात ज़ाइल हो चुके हैं। कल रात उनको भी बहुत बड़ी एक शिकस्त हुई है, एक प्रोपेगेंडा को, एक नैरेटिव को बड़ी शिकस्त हुई है। और मैं बड़े भारी दिल से बात करना चाहूँगी कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ मुल्क के बाहर से नहीं हो रहा था, ये मुल्क के अंदर से भी कुछ सियासी अनासर की जानिब से हो रहा था और सोशल मीडिया हम देख रहे थे कल रात से। मगर सुबह जब ये ऐलानात हुए अमरीकी सदर की जानिब से और फिर ईरानी क़यादत की जानिब से, एक शटअप कॉल जो थी वो बड़ी क्लियर गई है। इट वॉज़ ए मैसेज टू ऑल दोज हेटर्स एंड प्रोपेगेटर्स कि जिन्होंने ये तमाम तर इस ईमा पर कोशिश की कि अपने बैरूनी आकाओं को वो खुश कर सकेंगे, मगर जब रिजल्ट्स थे वो बहुत ही मायूस कुन थे उनके लिए। और इसमें जो सीनियर सहाफ़ी हैं हिंदुस्तान में बैठे हुए थे, कल उन्होंने भी बहुत कोशिश की, बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह वो साबित करें कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी रेलेवेंस शो करने के लिए सब कुछ कर रहा है। मगर जितने भी तज्जियाकार उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के बैठे हुए थे, उन्होंने वाज़े कहा कि नहीं, ये तमाम तर कोशिश फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रायगाह इसलिए नहीं जाएगी कि अमरीकी क़यादत उनको बहुत पसंद करती है और उनके मशवरे पर अमल करती है।
तो यू कैन फाइंड दीज क्लिप्स एनीवेयर इन ऑन इंडियन मीडिया भी। कल से एक चीखो पुकार है, तो जब इंडिया चीखो पुकार करता है तो मेर वाजे बात होती है कि आपने कहीं तो उनको चोट दी है, कहीं तो आपकी कामयाबी ने उनको बड़ा दुख दिया है। रही बात एशियन टाइगर की, तो इस वक्त सबसे बड़ी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ये मीडिएशन सक्सेसफुली करवा कर फिर इस पे वी शुड कैश बिग टाइम ऑन दिस विक्ट्री, ऑन आर मीडिएशन और ऑन आर इंटरलॉकेटरशिप एंड ऑन आर डिप्लोमेटिक चैनल्स, कि हम इन तमाम चैनल्स को अपनी मईशत के लिए, आइंदा आने वाले दिनों के लिए, काउंटर टेररिज्म की कोऑपरेशन के लिए और ख़ास तौर पे दुनिया में अपना जिस तरह हमने लोहा मनवाया है, इसको हमने अपनी आवाम के लिए दूर रस सम्राट के तौर पे इस्तेमाल कर। और यकीन जानिए बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, हमने सिर्फ अपने दफ्तर खारजा, हमारे मिशंस अब्रॉड और दुनिया के मिशंस इन पाकिस्तान, सिर्फ इनको सिंक्रोनाइजेशन में लेके आना है और इसी कामयाबी के सम्राट आवाम तक पहुँचाना। यकीनी तौर पर सुमेरा आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पाकिस्तान ने गेम चेंजर का किरदार अदा किया। साथ ही रहेगा शाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आप कहिएगा कि जिस तरह से ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको इस जंगबंदी के बाद ना एक मुस्तकिल अमन फार्मूला चाहिए और उस मुस्तकिल अमन फार्मूले को यूएन एंडोर्स करवाए, और उसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ ईरान में जंगबंदी होगी बल्कि लबनान और गजा में भी जंगबंदी होनी चाहिए। व्हाट डू यू से, आप क्या रीड कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, ये पॉसिबल हो पाएगा? जी, मैं ये कोर स्ट्रेटेजिक डिमांड्स हैं, आप ईरान की अगर देखें जो उन्होंने 10 डिमांड्स दी हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा सोच के ये डिमांड्स दी हैं, और कि उनमें से अगर उन्हें इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी भी पड़ी तो वो कौन सी है जिस पे वो दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में अमेरिकन अड्डे जो हैं उस पे वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, और जो तावान है उस पे भी शायद वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दें अगर उनको उन पे सैंक्शंस हट जाती हैं, और अगर उनको हुर्मुज का पार्शियल कंट्रोल मिल जाता है। ऑल्दो दुनिया की फेवर में तो नहीं जाता कि वो कुछ टैक्स ले या कुछ करे, तो कुछ पे वो हट जाएगा, लेकिन जो उसकी बहुत कोर डिमांड है जो कि जिसमें ये कि अपना वो इंडिजिनस साइंटिफिक प्रोग्राम कंटिन्यू कर सके जैसे हर मुल्क करता है, या उसकी जो दूसरी डिमांड है कि उसके जो दोस्त हैं, जो तंजीमें जो उसने बनाई हुई हैं, वो उनको भी उससे ये ना कहा जाए कि उनको ख़त्म किया जाएगा। बिकॉज देखिए वो ज़रूरी भी है, द मोमेंट वो अगर आप हिजबुल्लाह और ये ख़त्म हो गई तो याद रखें कि फिर 2 स्टेट की बात करने वाला फिर कोई रहेगा नहीं रीजन में, बाकी तो वैसे ही बात नहीं करते हैं। सो कुछ चीज़ें हैं, ये दीज आर द बैलेंसिंग फैक्टर। देखिए मैं एक बात करता हूँ कि जब चाइना इस जंग से पहले एक स्ट्रॉन्ग, और ईरान की वजह से ये रीजन ने कितनी तरक्की की, गल्फ ने, सऊदीया ने, मतलब ईरान था ना साथ उनके और इतना स्ट्रॉन्ग था। अगर ईरान फ्रैक्चर्ड कमजोर हो जाएगा तो फिर तो सारा खिता जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। फिर हमें याद आएगा कि परहैप्स अ बेटर ईरान वाज अ बेटर डील फॉर एवरीवन। बिल्कुल। तो इसलिए ईरान कुछ चीजों पे तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, बट जब अगर उन 10 पॉइंट्स पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हाँ ये पॉइंट है जिन पे हम सोचा जा सकता है, तो इसका मतलब है ऑलरेडी सोच लिया गया है। और अब सब यही होगा। देखिए कितनी बड़ी ईरान की कामयाबी है कि वो अमेरिका के सारे वॉर ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए, और अल्टीमेटली बात सिर्फ ये आ गई कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन पे नेगोशिएशन की जाए। सो विच मीन्स के इस वॉर के बाद किसने क्या क्या हासिल करके लेके जा रहा है। ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री है फॉर अ ग्लोबल साउथ के एक छोटे से कंट्री के लिए जिसमें 50 साल से सैंक्शन थी, कि वो इस स्टेज पे ले